Good morning everyone. Today in this particular video we are going to start our next topic is that electric field due to continuous charge distribution। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं पे भी अपने पास कंटिन्यूस चार्ज होता है, आप पढ़ चुके हैं कंटिन्यूस चार्ज होता है तीन प्रकार का। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं पे भी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में फील्ड कैसे निकालेंगे, उस केस में क्या अप्रोच लगाएंगे, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई कंटिन्यूस चार्ज है, अलग अलग जगह के ऊपर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो कैसे फील्ड निकालें। तो यहाँ पे अब एक बात हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, कोई भी कंटिन्यूस चार्ज है, कोई भी कंटिन्यूस चार्ज है, वेदर इट इज लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, यू कैन सी कंटिन्यूस चार्ज कैन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, इजंट इट। सही बात है भाई, अगर पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक कंटिन्यूस बॉडी बन जाती है। तो कंटिन्यूस चार्ज जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस का। और पॉइंट चार्जेस के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो अपने को आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक कंटिन्यूस चार्ज के ऊपर कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे, छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेंगे, और उस छोटे से चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं। और फिर क्या करेंगे, उसकी पूरी बॉडी के लिए निकालने के लिए वी इंटीग्रेट ओवर द होल बॉडी, और वो अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल बॉडी, जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूस जिसका चार्ज है। तो यहाँ पे सिंपल सी अप्रोच यही लगाने हैं, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेना है, उस चार्ज एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना है, फिर क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो सरफेस है, चाहे वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर केस में छोटा है चार्ज लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीन टाइप का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब किसी लाइन के ऊपर है, तो क्या करेंगे। तो मान लेते हैं सपोज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर लेंथ L। जो चार्ज है वो L लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए अपने पास ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज L लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज कंप्लीट लेंथ इज L। और इस L लेंथ की वजह से जो चार्ज है, इसकी वजह से हम यहाँ P पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना चाहते हैं कि भाई इसकी वजह से यहाँ फील्ड कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, बिल्कुल छोटा, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह है, जिसकी लेंथ कितनी है, dl है, और जिसका चार्ज कितना है, dq है। इसकी जो दूरी है यहाँ से P पॉइंट से वो कितनी हो जाएगी, से दिस इज r। और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इसकी वजह से जो फील्ड है मान लेते हैं वो अपने पास कितना है, दिस इज अवर dE, ठीक है। ये अपने पास कितना है, dE। अब क्या है अपने पास, वैल्यू ऑफ स्मॉल चार्ज dq। बट dq किसके बराबर होगा, अपने को पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, और लेंथ कितनी ली हमने, dl। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज लैम्डा इंटू में dl। और ये जो dq है ना, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज के लिए अपने को फील्ड निकालना आता है, तो क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज क्या आ जाएगा भाई,
उसको हमने बोला डी ई, और डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और क्यू कितना है इसका छोटा एलिमेंट का, इट इज डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट का। लेकिन अपने को क्या करना है, वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट लेंथ, दिस वन, इस पूरे चार्ज से अपने को फील्ड निकालना है। तो क्या करें भाई यहाँ पे, इसके लिए क्या करें, अब करेंगे हम इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लाइन चार्ज। जो कंप्लीट लाइन चार्ज है ये वाला पूरा, इससे फिर निकालेंगे हम। क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखना डी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के लैम्डा डी एल ओवर द आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। और यहाँ से जो वेरिएबल है अपने पास, व्हाट इज द वेरिएबल है, दिस इज द डी एल। तो अपने को इंटीग्रेशन करना है, किसके ऊपर करना है, ओवर द होल लेंथ एल, अपने को पूरी लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन कर देना है। तो अपने पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो क्या हो जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी के लैम्डा जी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है, किसकी वजह से आ गई है, ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आसान है, अप्रोच वही है, एक छोटा सा चार्ज लीजिए और उस चार्ज की वजह से फील्ड निकालिए और उसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए पूरी लेंथ के ऊपर। तो अपने पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू द कंप्लीट लीनियर चार्ज। ठीक है, अगला जो अपने पास टाइप होता है वो कौन सा होता है, इट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस के लिए क्या पढ़ा है आपने, अगर चार्ज सरफेस के ऊपर होता है तो वहां पे अपने पास अलग से एक पैरामीटर आ जाता है, क्या आ जाता है, वी हैव द लैम्डा की जगह क्या आ जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा होती है जो अपने पास। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरी की पूरी कहानी में क्या होगा, जहां जहां पे लीनियर है वहां पे अपने पास सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, सपोज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर, क्या करें, लेंथ की जगह क्या कर दे, सरफेस क्या करें, सरफेस में थोड़ा सा और कर लेते हैं, ऑफ सरफेस एरिया क्या बोल लेते हैं, ए। कितने सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए के ऊपर है। आगे बोलता है हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितनी है भाई, चार्ज डेंसिटी। हमने पिछले केस में माना किसको, लैम्डा को लेके आए, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, इट इज सिग्मा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अलग से। अब हमारे पास जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है भाई, ये अपने पास कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस, इसके ऊपर भी हम मान लेते हैं पॉजिटिव ही चार्ज है। ठीक है, ये अपने पास सरफेस के ऊपर है। तरीका वही है, फिर से क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेंगे। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने सरफेस का, ये छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका एरिया हमने क्या ले लिया है, इट्स एरिया इज डी ए। इसका जो एरिया है वो कितना है, डी ए है। स्मॉल एरिया लिया है, उसका एरिया कितना है, स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या लिया हमने, डी ए। अब इसकी वजह से हम यहाँ निकालना चाहते हैं फील्ड इस पी पॉइंट के ऊपर, देयर इज ए पी पॉइंट, इसकी वजह से फील्ड इधर को होगा डी ई, ये जो दूरी है इसकी ये आर है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, यहाँ पे चार्ज ऑन दिस वन इज डी क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो हम क्या करें, वैल्यू ऑफ स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अपने पास है चार्ज पर यूनिट सरफेस, तो यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे
छोटा सा चार्ज जो आएगा वो क्या वैल्यू हो जाएगी, इट इज क्या हो जाएगी, इट इज सिग्मा इंटू में डी ए। ठीक है, चार्ज बिकॉज सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया एंड द डी ए इज द एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इंटू में एरिया क्या बन जाएगा, अपने पास आ जाएगा छोटा सा चार्ज यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटे चार्ज के लिए हम फील्ड निकालना आता है, हमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये छोटे से चार्ज के लिए फील्ड क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाता है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम बात करें कंप्लीट सरफेस चार्ज तो क्या आ जाएगा भाई, वही पुरानी कहानी चल रही है, कुछ नया तो है ही नहीं यहाँ पे देखना। तो डी इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे सरफेस के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी के की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, के सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। और इसको इंटीग्रेशन करेंगे पूरे सरफेस के ऊपर, क्योंकि अपने को तो निकालना है पूरी बॉडी की वजह से, तो पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर देंगे, ये अपने पास फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ से हम लिखें इसको, E इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन के सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, और ये हो जाएगा ओवर द कंप्लीट सरफेस। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है। अगले के पास जाएंगे तो अगला क्या है अपने पास है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है, लीनियर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आई है, तो अपने पास वॉल्यूम के लिए क्या सिर्फ क्या पैरामीटर चेंज होगा, यहाँ पे इन सब की जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा अपने पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम, बताइए प्लीज, वहाँ पे सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है नंबर 3 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर, यूनिफॉर्मली इनसाइड कर लेते हैं, इनसाइड वॉल्यूम, इनसाइड वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में है भाई, मान लेते हैं वॉल्यूम V में अपने पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर V वॉल्यूम में अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारे पास क्या होता है, अगर वॉल्यूम में होता है तो अपने पास आ जाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगी, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल आपको पता है, उसका सिंबल होता है रो। तो ये अपने पास आ गई रो सिंबल की बात करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अपने पास जो चार्ज है वो वॉल्यूम के अंदर है, कहीं पे वॉल्यूम में है, और से पॉजिटिव 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 ही चार्ज लेके चल रहे हैं हर केस में। अब क्या किया हमने, इसके अंदर हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट को ले लिया, एक बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिया यहाँ से, जिसका जो वॉल्यूम है वो dV है। ठीक है, और इसका जो चार्ज है वो कितना है, इसका चार्ज है वो फिर से ही d की बात करते हैं। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अपने पास ये P पॉइंट है, यहाँ पे इस P पॉइंट के ऊपर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से ले लेते हैं dE, इस छोटे एलिमेंट से P की जो दूरी है उसको हम R ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इट इज, यहाँ पे अगर हम इसका निकालेंगे तो अपने पास सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब अपने पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो क्या हो जाएगा, जो dq एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज रो इंटू में dV। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, d हो जाएगा k dq बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। तो यहाँ से अगर हम बात करें कंप्लीट वॉल्यूम चार्ज, वो क्या आ जाएगा भाई, कहानी बिल्कुल रिपीटेशन सा चल रहा है, कुछ कुछ पैरामीटर अलग हो रहे हैं, बाकी सारी कहानी वही चल रही है। तो यहाँ से अपने पास ये हमने कहानी डिस्कस की है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंबल्स की कुछ वेरिएशन करना है और बाकी कहानी सेम एज इट इज चलेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने को निकालना था वॉल्यूम की वजह से, तो छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू में dv। तो ये हमारे पास कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज जो होता है वो भी तो कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, और पॉइंट चार्जेस को अपने को निकालना आता है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पॉइंट लिया तीनों केस में, और तीनों ही केस में हमने क्या कर दिया, उसकी वजह से फील्ड निकाला, और पूरी बॉडी की वजह से निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, वी इंटीग्रेट ओवर द होल बॉडी। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपने पास आ जाता है, उसका डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, The numerical that we have is based upon the linear charge distribution। जो numerical हम पढ़ने वाले हैं वो based है about on the linear charge distribution। क्या कहता है, ये अपने पास कोई रोड है मान लेते हैं, we have a road जिसकी जो लेंथ है से this length is L। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो है L। इसके ऊपर है चार्ज, इसके ऊपर पूरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके इस एंड से L दूरी पे जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही दूरी के ऊपर पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के ऊपर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो दे रखी है अपने को इक्वल टू दे रखी है लैम्डा के। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और लेंथ कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ है भाई L। तो क्वेश्चन कह रखा है कि भाई कोई L लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी लेंथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आपसे बोल रहा है कि इस पॉइंट P के ऊपर इस पूरी की वजह से फील्ड कितना होगा। तो निकाल लेते हैं इसको। तो भाई ऐसा केस कभी भी आए, देखना कहीं पे भी प्रॉब्लम करने हम बैठे हैं, कहीं पे भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आए, कंटिन्यूस का आए, तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही काम करना होता है, सबसे पहले छोटा एलिमेंट पिक करना होता है। उस छोटे एलिमेंट की दूरी देखनी होती है कि अपने P पॉइंट से दूरी कितनी है। उसके बाद क्या करना होता है अपने को, आफ्टर दैट वन छोटे एलिमेंट के लिए फील्ड निकालना है, और फिर करना क्या है, उस पूरी बॉडी के लिए निकालने के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, जो है छोटे एलिमेंट के लिए निकाला है इंटीग्रेशन कर देते हैं, और वही अपने पास आ जाता है कंप्लीट फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखना प्लीज, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो लेंथ है अपने पास वो कितनी है, dl है। इसको हम कह देते हैं इट दिस लेंथ इज से dx। इसकी लेंथ को हमने dx कह दिया। अब हमने क्या किया, इससे जो दूरी ली हमने, P पॉइंट की जो दूरी है इस dx एलिमेंट से, उसको हमने कह दिया x। ठीक है, और इसका जो चार्ज है मान लेते हैं इट इज dq। छोटा एलिमेंट है, चार्ज dq है, लेंथ उसकी dx है, और इसकी जो दूरी है P पॉइंट से वो कितनी है, इट इज x। तो क्या करें, सपोज स्मॉल चार्ज एलिमेंट, छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेना है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, देन चार्ज ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा भाई, इसका चार्ज dq की वैल्यू हो जाएगी, चार्ज लेंथ पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और लेंथ कितनी है इसकी dx, तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू में dx। तो ये अपने पास इसका आ गया चार्ज। अब हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, अगर P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें हम, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P
ड्यू टू डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें पी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा भाई, चलिए आइए प्लीज, तो क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में दूरी कितनी है इसकी, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स कैप। हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो डी ई है वो हो जाएगा के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर इन, अब यहाँ पे जो डी क्यू की वैल्यू है ना वो कितनी है, इट इज ए लैम्डा इंटू में डी एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अपने को करना क्या है, हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे नेट फील्ड, टोटल फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट लाइन चार्ज दिस वन। अब अपने को ये करना है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, टू फाइंड टोटल फील्ड देन इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन डी ई इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वेरिएबल पैरामीटर है, दिस इज वेरिएबल पैरामीटर एक्स, वेरिएबल पैरामीटर एक्स है, और एक्स शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से, तो एक्स की जो मिनिमम दूरी है इस पी पॉइंट से वो एल है, और जो मैक्सिमम है वो कितना है, इट इज 2l, बिकॉज दिस इज एल एंड दिस इज आल्सो एल। तो x वेरिएबल है और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम l टू 2l, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखना प्लीज, E इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, के लैम्डा कांस्टेंट है, बिकॉज के कांस्टेंट, लैम्डा इज आल्सो कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है l और यहाँ पे है 2l। अपने को पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ये क्या हो जाता है, माइनस का 1 बाई एक्स, ये कैसे आए इसको डिस्कस करते हैं अभी। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं और नई पावर से डिवाइड कर देते हैं। इसकी पावर कितनी थी, यहाँ पे नीचे है, नीचे 2 है, मतलब एक्चुअल में पावर कितनी है इसकी, -2। अब एक पावर बढ़ाएंगे, -2 प्लस में 1 करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, -1, मतलब 1 बाई एक्स, और नई पावर से भाग करेंगे मतलब -1 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, -1। तो E कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल देखें तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे x की, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा, क्या आएगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं एक बार प्लीज, तो क्या हो जाएगा 1/2l माइनस में 1/l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का के लैम्डा तो यहाँ जाएगा बाहर, अंदर आएगा, इट इज कम्स आउट टू बी माइनस का 1/2l। तो E की बात करें तो E कितना हो जाएगा, इट इज कम्ड आउट टू बी के लैम्डा अपॉन में 2l। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है के लैम्डा अपॉन में 2l। सो दिस इज द सिंपल illustration about the electric field intensity and simple problem about this one। ऐसे ही कहीं पे भी अपने पास कोई भी न्यूमेरिकल बनता है, कोई भी क्वेश्चन आता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सो नो नीड टू वरी, कहीं पे भी चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या करना होता है, अपने को छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना है, और फिर क्या कर देना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है, और उसके ऊपर इंटीग्रेट करके अपने को क्या निकाल लेती है, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर देनी है, और लिमिट पुट करके अपने पास क्या आ जाएगा, वी हैव द फाइनल रिजल्ट हियर। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको कुछ सही से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो प्लीज़ तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।